हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतिभा आज आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का एक टॉपिक करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है एडवर्ड मशीन। इसकी हम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालेंगे। तो देखिए, द एडवर्ड्स मशीन इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम विद हॉलोनोमिक कांस्टेंट। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि हॉलोनोमिक कांस्टेंट क्या होते हैं। द पुली इज स्मॉल, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। मतलब हम एक पुली लेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे कि फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, मतलब मास नेग्लिजिबल है, ठीक है। और इसमें दो मासेस, लेट द टू मासेस m1 एंड m2 विच आर कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, ठीक है। तो दो मासेस m1 और m2 को इस तरह से एक जो प्रॉपर पूरी लेंथ जो है इस थ्रेड की वो l है उससे लटका दिए, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, सपोज x विद वेरिएबल वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द पुली टू द मास m। तो हम कहते हैं कि मान लो यहाँ से इस मास m1 का जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, जो लेंथ है वो x है। अगर ये x है तो पूरी इसकी लेंथ कितनी है, l है। तो बाकी की इतनी आधी जो m2 की लेंथ है वो कितनी बच गई। अगर पूरी l में मैं x को निकाल दूँ तो वो इसकी लेंथ आ गई, राइट। इसकी x है पूरे में, फिर ये कितनी बच गई, जो पूरी लेंथ में x को निकाल दो मीन्स l माइनस एक्स, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इसके लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जैसे कि हमें पता है कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, ठीक है। तो पर उसके लिए हमें पता होनी चाहिए कि कितनी इक्वेशंस बनेगी, और इक्वेशन किस पे डिपेंड करती है कि कितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का मीनिंग है हमारे कितने कोऑर्डिनेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट्स कितने दिख रहे हैं आपको, ओनली x, ठीक है। ओनली x मीन्स ओनली x के लिए हमारी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू क्या, x। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, dy dt ऑफ करली l अपॉन करली x डॉट माइनस करली l अपॉन करली x इक्वल्स टू 0, राइट। अब हम L को निकालेंगे। हमारा काम क्या है, L इज इक्वल टू क्या होता है, T माइनस वी। T इज काइनेटिक एनर्जी एंड V इज पोटेंशियल एनर्जी। तो अब निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ, ठीक है। दो मासेस हैं तो और दो उनकी क्या है, लेंथ्स हैं, तो उसके हिसाब से दो बनेंगे हमारी काइनेटिक एनर्जीज, m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। लेकिन अब हम v1 और v2 निकालेंगे। तो v1 क्या होगा, इसका डिस्टेंस कितना है, dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो dx इसको हम क्या लिख सकते हैं, x डॉट। सिमिलरली v2 को क्या लिखेंगे, dy बाई dt ऑफ क्या डिस्टेंस है इसका, l माइनस एक्स, l माइनस एक्स। लेकिन l कैसा है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, माइनस का माइनस और x का x डॉट, राइट। जब इसमें पुट करेंगे तो हमारा t क्या आएगा, हाफ m1 v1 की वैल्यू क्या आई, x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 की वैल्यू क्या आई, x डॉट स्क्वायर, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस। नाउ नेक्स्ट क्या है, हम निकालेंगे पोटेंशियल। अब इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, हाफ m1 प्लस m2 को, ठीक है, हाफ कॉमन लिया और x डॉट स्क्वायर कॉमन लिया, ये हमारी निकल गई काइनेटिक एनर्जी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। फर्स्ट मास के m1, ग्रेविटी g और हाइट के x, किस एक्सिस में, नेगेटिव एक्सिस में, प्लस नेक्स्ट मास के m2 प्लस g और हाइट क्या है इसकी, l माइनस एक्स, किस डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में। तो क्या आया आंसर, माइनस m1gx प्लस माइनस आ गया ना इधर, माइनस m2gl माइनस एक्स, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो हाँ, L क्या लिख सकते हैं हम इसके हिसाब से, L को लिख सकते हैं हम, T को लिखेंगे हाफ m1 प्लस m2 x डॉट स्क्वायर
और v को लिखेंगे माइनस m1g(x) माइनस m2g(l माइनस x। अब इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, d/dt लिखेंगे, करली l अपॉन करली x डॉट, x डॉट कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ और कहीं भी नहीं, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2x डॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा m1 प्लस m2 x डॉट। नेक्स्ट क्या आएगा माइनस, अब करली l अपॉन करली x, x कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ गई, माइनस आया m1g, dx अपॉन करली x अपॉन करली x 1 हो गया। नेक्स्ट फिर से माइनस m2g, l की डिफरेंशिएशन 0 माइनस x की 1, ठीक है। तो आंसर आएगा, इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करो मास की तो 0 होगी, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट होता है मास। m1 प्लस m2 x की क्या आ जाएगी, डबल डॉट, माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस m1g, फिर से माइनस माइनस प्लस, एक और माइनस है, माइनस m2g इक्वल्स टू क्या होता है 0, लैग्रेंजियन इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 x डबल डॉट प्लस m1 माइनस m2g इक्वल्स टू 0। हमारी एक मिस्टेक हो गई है कि हमने l इजिकल टू टी माइनस वी है, टी माइनस, ये भी माइनस लगे हैं ना v में, ठीक है, माइनस ऑलरेडी था, तो यहाँ क्या आएगा प्लस प्लस, मतलब यहाँ साइन आने वाला है प्लस का, तो इसके हिसाब से यहाँ आएगा माइनस और प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस, ठीक है, तो यहाँ आएगा माइनस इक्वल्स टू 0। तो x डबल डॉट m1 प्लस m2 इक्वल्स टू क्या आएगा, m1 माइनस m2 इंटू g। तो x डबल डॉट की वैल्यू क्या आ गई, m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, which is the desired relation to describe this Atwood's machine. Thank you.